बरखेड़ा का योगी औघड़। उस जमाने की बात थी कि पांडे जी कार से मैं, चंद्रमोहन, कालूराम चोपड़ा और जगदीश शुक्ला रायपुर यात्रा पे थे। तो बिछिया के आगे लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक हैराकी जगह है जहाँ सुंदर जल प्रताप और एक औघड़ है जो पानी पे चल के उस पार एक शिवलिंग की पूजा करके साधना करता है। अब हम लोग तो उस ज़माने में यही ढूंढते रहते थे कि औघड़ों के कैसे दर्शन हो। महाराज ने सिखलाया था जिससे कुछ मिल जाए तो उधर चले जाओ। अब वहाँ पूछते पूछते खराकी गए। हमने देखा गर्मी का समय में भी छोटा सा भेड़ाघाट के समान जहरा चल रहा था। जनता जाती थी क्योंकि वहाँ पे भालुओं का, चीतों का, जंगली जानवरों का डर लगता था। एक योगी बहती जाल में चल के पैदल जा रहा था। उस पार गया तो हम लोग ने आवाज़ दी, उसने सुना नहीं। फिर हम लोग उतले से घुस के उसके पास तक गए। 3 किलोमीटर पीछा करने के बाद जंगल में उसकी गुफा देखी। वहाँ पहुँचे तो वो चिल्ला रहा है, क्या काय के लिए आया मोहनानंद, काय के लिए आया चंद्रमोहन, काय के लिए आया कालूराम? तुम में से केवल मोहनानंद योग्य है जो ये साधना सीख सकता है। क्या करोगे यहाँ के? तो हम लोगों ने उनको प्रणाम किया, पाँव नहीं छुड़वाए। बोले ठीक है, ये औघड़ेश्वर बनेगा मोहनानंद, तो इसलिए इसको साधना सिखलाते हैं। पर ये 3 दिन रहेगा, तुम लोग रह पाओगे? तो बोले हाँ रहेंगे हम लोग। तो बोले कंदमूल खा के रहना पड़ेगा, झोपड़ी के अंदर रहना, बाहर रात को जंगली जानवर निकलते हैं। बगल में एक कुटिया थी जिसमें उसने मुझे बिठाला और एक शिवलिंग की उसने भी वहाँ पे स्थापना करके रखी हुई थी। विचित्र प्रकार का 7 रंग का शिवलिंग था। जब प्रकाश की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि सोना चांदी हीरे उस शिवलिंग के ऊपर जड़े हुए हों। मैं भी ताज्जुब हो गया। मैंने कहा कि महाराज आप मुझे सिखलाने के लिए? बोले हाँ तेरा प्रारब्ध बहुत अच्छा है। ये भगवान शिव की वो अघोर साधना है, केवल वो अघोरी कर सकते हैं, औघड़ कर सकते हैं, साधारण इंसान नहीं कर सकते। मैं अपना आपसी अनुभव से ये कर रहा हूँ। मैंने वहाँ उस शिवलिंग के बगल में 7 सुपारी स्थापित किया, अपने गुरुजी का याद किया, भगवान श्री राम औघड़, भूतेश्वर नंद सरस्वती औघड़, जिंदाबाई, सबको याद करते हुए मैं 3 दिन तक उनके साथ रहा और मैंने 21,000 जाप करके ये सिद्धि प्राप्त की। मंत्र था ओम औघड़ाय फट स्वाहा, ओम औघड़ाय फट स्वाहा, ओम औघड़ाय फट स्वाहा। मैंने ये रुद्राक्ष की माला से किया। 3 दिन तक मैं निर्जला उपवास रहा, मैंने कुछ नहीं खाया। चौथे दिन जब मुझे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उस परमात्मा के दर्शन हुए तो वो बोला क्या चाहिए बेटा तेरे को? तो मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं संसार के कल्याण करने के लिए आया हूँ। मेरे गुरुओं ने जो निर्देशन दिया है उसको मैं करना चाहता हूँ। तो बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, तेरे को सारी सिद्धियाँ इस सिद्धि के बाद प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद चंद्रमोहन लोग अपना खाना बनाते रहे, जड़ी बूटियों से खाए। फिर हम लोगों ने बहुत चाहा कि पानी पे चलने की साधना सीखना है। तो बोले ये संभव नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ये फ्लोटिंग विद्या होती है। तूने तो ऐसा एक व्यक्ति को वहाँ भेड़ाघाट में भी देखा था जो नर्मदा पे बैठ के परिक्रमा साधना करता था बैठ के। ये बेकार है, ये लोगों को दिखावा है, ये छल है। तूने जो साधना सीख ली वो यार यक्ष तेरी साथ करेंगे। मैं आज भी इस बात का गौरवान्वित फील करता हूँ कि वो खैराकी का औघड़ जो फिर दोबारा जाने पर नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला, लोग उससे मिलने के लिए डरते थे। रात को वहाँ जीव जंतु आ जाते थे पर वो किसी कुछ नहीं करते थे। सामने हवन कुंड में मैंने दशांश पूजन किया था और फिर कन्याओं का भोजन कराया था। उन्होंने जो सिद्धियाँ मुझे प्रदान की उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। जय माँ।